स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे मिक्स करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए आपको 8 और 9 क्वेश्चन में, तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले अपन एक एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डील कर रहे थे, उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस माइनस हो गया है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लाई जैसे देख रहा है, मिक्स हो गई है। तो ऐसे फंक्शंस की वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो क्वेश्चन है 8 और 9। पहले क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखो मिक्स दिया हुआ है, आप मिक्सचर दिया ना फंक्शन का, tan इनवर्स भी है, sin इनवर्स भी है और cos भी है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं, तो इनका मिक्सचर आया। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि जो ब्रैकेट रहते हैं उस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। सबसे अंदर का जो ब्रैकेट है सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाहर वाले को, फिर उसके बाहर वाले को, ऐसा सीक्वेंस से आपको सॉल्व करते जाना, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 2 sin इनवर्स 1/2 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर ये कॉस के साथ में जो बात आएगी उसको सॉल्व करेंगे, फिर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो फिर tan इनवर्स के साथ जो आएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स पढ़ते हैं ना, ब्रैकेट ऑफ करना पड़ता है पहले आपको, बस इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स को ऐसी रहने दो, ये ब्रैकेट भी ऐसी रहने दो, ये 2 cos को भी ऐसी रहने दो। अब देखो ये जो 2 sin इनवर्स 1/2 है, ये 2 तो ऐसे ही रहा। अब आपको मालूम है कि ये sin इनवर्स 1/2 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक एंगल देगा। अपन इसको चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइन में कौन सी वैल्यू 1/2 होती है जो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आती है? π/6 30 डिग्री। तो ये जो साइन इनवर्स 1/2 अपन इसको चाहे तो डायरेक्ट साइन डायरेक्ट अपन इसको π/6 लिख सकते हैं, और यदि आपको सॉल्व करके लिखना है तो सॉल्व करके लिख सकते हैं। सॉल्व करके ऐसा लिखेंगे जैसा अपन पहले सॉल्व करते थे, साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने दो और इस 1/2 को साइन π/6 लिख सकते हो। डायरेक्ट भी आप उसको साइन इनवर्स 1/2 को π/6 लिख सकते हैं, या अपन ने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए तो अपन ने ये 1 साइन इनवर्स को हमने ऐसी रहने दी, ये 1/2 को साइन π/6 लिखा। अब आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? सिंस साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इंटरवल -90 +9 क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है, ये है। अब ये जो साइन इनवर्स है, इस साइन से हम इस साइन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये π/6 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगा। तो देख लो, ये π/6 बोले तो 30 डिग्री, -90 से बड़ा है और +90 से छोटा है, तो ये दोनों को हम एडजस्ट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये 2 cos को ऐसी रहने दो, ये 2 को भी ऐसी रहने दो, और ये साइन इनवर्स और ये साइन को एडजस्ट करेंगे तो π/6 आ जाएगा, इंटू π/6 लिख सकते हैं ऐसा। इस 2 से 6 को कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये 2, ये cos π/3, ऐसा आ गया, cos π/3 हो गया। अब ये cos π/3 की तो वैल्यू डायरेक्ट पता, इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि sin 30 की 1/2 होती है, तो cos 60 की 1/2 होती है। ये 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब देखो ये tan इनवर्स 1 आ गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है कि डायरेक्ट एक एंगल देता है, तो tan में कौन सी वैल्यू 40, कौन सी वैल्यू 1 होती है? 45 की। तो tan इनवर्स 1 को डायरेक्ट π/4 लिख सकते हैं, या आप, क्योंकि π/4 आपका tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है, आप डायरेक्ट π/4 लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो सॉल्व करके लिखना चाहे तो अपन ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स
ये 1 को लिख रहे हैं अपन 10 पाई/4। tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता है, टेंस tan इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 कॉमा +9। आप इस tan इनवर्स इस tan को एडजस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन कब? जब ये पाई/4 इस tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करें। तो पाई/4 जो है -90 से बड़ा और +90 से छोटा है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इज इक्वल टू पाई/4। ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई। देखो आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो गई कि ये tan इनवर्स 1 को आप चाहे तो डायरेक्ट पाई/4 लिख सकते हैं, लेकिन ये स्किल धीरे धीरे डेवलप हुई आपके अंदर। धीरे धीरे आपको पता चला कि tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर वो लाई करा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे सीख जाते हैं, एकदम से डायरेक्ट पहले दिन से ऐसा करना लग जाते हैं कि tan इनवर्स को पाई/4 लिखने लग जाते हैं पहले क्वेश्चन से ही, तो वो रटने जैसी चीज हो जाती है, आपको समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप सीख गए, अच्छे से सीख गए इन सब चीजों को, तो आपने आपको ऐसा लिख के बता रहा हूँ, ये ऐसे स्टेप आप ऐसा नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट पाई/4 लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन आप ऐसा करते तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, और एक सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखो साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन बहुत अंतर भी है। ये क्लोज्ड इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल। देखो सिर्फ इंटरवल का फर्क है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो याद रखने में भी आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। और ऐसा क्यों इसमें ओपन इंटरवल इसलिए है क्योंकि अपन tan इनवर्स में -90 और +90 को इंक्लूड नहीं कर सकते। रीजन इज बिकॉज की tan में -90 और +90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए उसको हटाने के लिए यहाँ पे ओपन इंटरवल। साइन में और कॉस में कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं होती है, इसलिए उसमें क्लोज्ड इंटरवल आता है, साइन में भी और कॉस में। बाकी के जो चार है, टेन और कॉट, टेन और कॉट में ओपन इंटरवल आते हैं दोनों में, रही क्योंकि दोनों में वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। रही बात अब बच्चे वाले सेक और कोसेक, तो सेक और कोसेक में 90 डिग्री और 0 डिग्री पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए उनको उसमें से हटाना पड़ता है। सेक वाले में से जैसा कॉस का रहता वैसे ही रहता, उसमें से 90 हटा दो। कोसेक वाले में से जैसा साइन का रहता वैसे ही कोसेक का रहता, उसमें से 0 डिग्री वाला हटा दो। तो ऐसा थोड़ा सा एक अपने अंदर एक ऐसा सेटअप बनाओ अपने दिमाग के अंदर कि क्या चीज, मतलब रटन नहीं, समझने के थ्रू कि जहां नॉट डिफाइंड होती है उसको हटाने के लिए। और ये टेन और कॉट में ओपन इंटरवल आते हैं, बाकी के चारों में क्लोज्ड इंटरवल आते हैं। शुरू के दो में साइन और कॉस में क्लोज्ड इंटरवल में से कुछ हटाना नहीं है। क्यों नहीं हटाना है? क्योंकि साइन और कॉस में कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं होती। सेक और कोसेक में क्यों हटाना पड़ता है? क्योंकि सेक 90 की और कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए हटाना पड़ता है। टेन और कॉट में ओपन इंटरवल, क्योंकि ये किनारे वाली वैल्यूज के ऊपर टेन और कॉट दोनों के अंदर वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए हटाया। सर थोड़ा सा एक अपने अंदर एक ऐसा प्रोग्राम सेट करके यदि आप इसको याद करें तो कभी भूलेंगे नहीं और कभी गलती होती है। हम जो याद रखते हैं हम चीजों को ऐसा याद रखते हैं, इसलिए हमको याद रहे फिर कैसी बनी हुई तो उससे याद रखते हैं। थोड़ा सा ऐसा क्रॉस चेक करके देख लो उसको, क्योंकि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और यदि आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो आपको साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखना है तो आप ओपन इंटरवल लगा देंगे, tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखना है तो आप क्लोज्ड इंटरवल लगा देंगे। ऐसा होता है, मैथमेटिक्स एक भूल भुलैया जैसा है, भूल जाता है उसको। भूलता कौन है? जो उस पर बारीकी से उसके ऊपर काम नहीं करेगा वो भूल जाए। सिर्फ टेबल आपने रट ली उससे नहीं होता, टेबल को इंप्लीमेंट करना आपको क्वेश्चन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आती है वहां पर। देखो मैं शुरू से ऐसे इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर देखो कैसे प्यार से आराम से लिखा है। स्टेप एक तो कम ज्यादा कर सकते हो, उसका कुछ वो नहीं, मुझे आपको बताना है डिटेल में, इसलिए मैं सब चीज लिखता हूँ। और नहीं तो मैं बहुत शॉर्ट में कर देता, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करके कर सकते हैं जब आपको करना रहेगा। ठीक है, श्योर। आंसर देख लेते हैं हम इसका। मेरे को क्वेश्चन था मेरा पाई/4। क्वेश्चन नंबर 9, tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y², वेयर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1। देखो एक कंडीशन दी है, y इज ग्रेटर देन 0 दूसरी कंडीशन थी, और एक एंड एक्स वाई इज लेस देन 1 और एक्स वाई इज लेस देन 1। तीन कंडीशन थी है यहाँ पे, तीन कंडीशन थी। इसका मतलब है कि इसमें वैलिडिटी भी चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, दो फंक्शन प्लस में है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करते, तो ये ब्रैकेट को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा सा देखो आप ध्यान से, देखने से आपको कुछ क्लू मिलता है। ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है और ये 2x/x² है। ये
इनवर्स है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स अलग है और वाई अलग। तो अब ये साइन इनवर्स को हटाने के लिए अपने को यहाँ पे साइन का फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पे साइन चाहिए, यहाँ पे कॉस इनवर्स को हटाने के लिए अपने को कॉस, ये हटेंगे जब भी तो अपन आगे सॉल्व कर पाएंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो अब सोचो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मुझे एक फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा, 1 + x²। 1 + x² का मतलब है a² + x² का फॉर्मेट दिख रहा है। ए के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। और जब a² + x² का फॉर्मेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है तो वी हैव टू पुट x इज टू क्या, a tan थीटा। ए के प्लेस पे यहाँ पे 1 है तो हम x के प्लेस पे अगर tan थीटा पुट कर दे तो देखो फायदा क्या हो जाएगा, ये 2 tan थीटा हो जाएगा और ये 1 + tan² थीटा हो जाएगा। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये डायरेक्ट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है tan के टर्म में। यहाँ पे साइन 2 थीटा आ जाएगा अपना, तो उससे साइन इनवर्स साइन एडजस्ट हो जाएगा अपना, कंडीशन है अपने पास में, उसको अप्लाई कर लो। फिर ये कॉस इनवर्स में देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 + वाई स्क्वायर, यहाँ से भी अपने को इसको कॉस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखो a² + x² का पावर y है, यहाँ पे इसके प्लेस पे a के प्लेस पे 1 है, ऊपर 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो यदि अपन यहाँ पे y के प्लेस पे tan थीटा पुट कर दे, y के प्लेस पे tan थीटा पुट कर दे तो ये 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे अपना कॉस इनवर्स हट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो ये x को मैं यहाँ पे पहले वाले में x = tan θ1 सपोज कर लेता हूँ, θ1 पुट कर देता हूँ, और ये y को tan θ2 पुट कर देता हूँ, क्योंकि तो अलग अलग है तो थीटा थीटा अगर फिर अपने को थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा तो कौन सी रखेंगे आप, y वाली रखेंगे कि x वाली रखेंगे। तो मैं x को tan θ1 ले लेता हूँ और y को tan θ2 ले लेता हूँ, तो इससे दो आपके साइन और कॉस के फॉर्मूले बन जाएंगे, तो ये इनवर्स हट जाएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो x = tan θ1, then tan θ1, then θ1 = tan इनवर्स x हो जाएगा। हो गया। एंड ये जो y दिख रहा है, y = tan θ2, tan θ2 = tan इनवर्स y। ये दोनों चीज अपन ने सपोज कर ली। अब देखिए जो सपोज किया मैंने आपको इतना एनालाइज करके बताया, फॉर्मूले बना के बताया, उसके बाद सपोज किया, ऐसा नहीं कि अंधाधुन आप कुछ भी सपोज कर लो, कंडीशन देख के क्या बनेगा वो सोच के किया है। आप रखो इसको इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, therefore tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x², तो लिख रहा हूँ इसको मैं, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू, ये tan को ऐसी रहने दो, 1/2 को भी ऐसी रहने दो, ये साइन इनवर्स को भी ऐसी रहने दो, और यहाँ रखो x के प्लेस पे tan θ1, ये हो जाएगा 2 tan θ1 अपॉन 1 + tan² θ1 प्लस cos इनवर्स को ऐसी रहने दो, y को हमने tan θ2 सपोज किए हैं, तो 1 माइनस tan² θ2 अपॉन 1 + y² है, तो tan² θ2। ऐसा आ गया भाई, कोई दिक्कत है, ऐसा रखने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से वैल्यू रख दी है आपने। अब देखिए आगे, विच इज इक्वल टू, ये tan 1/2, ये साइन इनवर्स को ऐसी रहती है, और तो देख 2 tan θ1 अपॉन 1 + tan² θ1, ये sin 2a का फॉर्मूला बन गया, तो इसको sin 2 θ1 लिखें, sin 2 θ1, और प्लस ये cos इनवर्स ऐसे ही है, और ये 1 माइनस tan² θ2 अपॉन 1 + tan² θ2, cos 2 θ2 हो जाएगा, cos 2 θ2, 2 θ2। याद है फॉर्मूले, क्या लिख के बताओ, साइन 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 + tan², और cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan² अपॉन 1 + tan²। यहाँ पे θ1 θ2 में था, तो 2 θ1 और 2 θ2 लिखो। अब देखिए ये साइन इनवर्स से ये जो साइन है ये एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कब,
जब ये 2θ1 जो है साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आए, और कॉस इनवर्स से कॉस ये एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कब, जब ये 2θ2 कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आए, तभी अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ और बाद में इसकी वैलिडिटी चेक करके बता दूंगा कंडीशन की होगी। ठीक है ना, ये वाला 2θ1 और 2θ2 हम इसको लिख देते हैं एडजस्ट करके, और बाद में जो क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद अपन इसकी वैलिडिटी चेक कर लेंगे ये वाली कंडीशन से, विच इज इक्वल टू tan 1/2 साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट कर दे रहे हैं, और ये 2θ1 प्लस कॉस इनवर्स से कॉस को एडजस्ट कर दे रहे हैं, और ये 2θ2। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये 2θ2 साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 में लाई करेगा, और ये 2θ2 जो है कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल 0, π में लाई करेगा। उसको दिखाएंगे अपन आखिरी में। अब ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, जरूरी है ये, सेंस 2θ1 बिलोंग्स टू साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90, +90 एंड 2θ2 बिलोंग्स टू cos इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल 0, π। जब ये 2θ1 और 2θ2 इन इंटरवल्स के अंदर लाई करेगा, तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अपन ने अभी लिख दिया, यहाँ पे एडजस्ट करके बाद में इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा tan 2 से डिवाइड करेंगे तो θ1 प्लस θ2, ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू ये tan θ1 की वैल्यू अपने पास tan इनवर्स एक्स प्लस θ2 की वैल्यू भी अपने पास में tan इनवर्स वाई। ये वाले स्टेप को मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। चलिए देखिए, उसी को मैंने यहाँ ले लिया। अब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी होती है सेंस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, वेयर एक कंडीशन रहती है xy इज लेस देन 1। ये एक प्रॉपर्टी लगेगी। आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में, उसने प्रॉपर्टी को हटा दिया आपके सिलेबस से, लेकिन वहां पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन उसने से छोड़ दिया जिसमें प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। तो वो प्रॉपर्टी में आपको डायरेक्ट बताने का बोला था मैंने, ये एक प्रॉपर्टी है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy होता है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब ये एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करो तो लेस देन 1 आता है। और ये वाली जो कंडीशन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो, ये एक्स वाई इज लेस देन 1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर है। ये फॉर्मूला अपन कब लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब एक्स वाई इज लेस देन 1। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 का भी हो गया तो फिर दूसरी दूसरी लगती, ये वाली नहीं लगती। ये दे दिया उसने अपने क्वेश्चन में गिवन है, आप इसका यूज हो गया। अब ये दो बच्चे उसका भी यूज करेंगे। तो अब देखो, ये tan इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई को अपन इस फॉर्मूले से ऐसा लिख दो, tan तो ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई को tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy ऐसा लिख सकते, तो लिख दिया इस प्रॉपर्टी से। अब ये tan इनवर्स से tan को अपन एडजस्ट कर देते हैं, हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, बस तो आंसर हो गया। tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये x प्लस वाई 1 - xy जो है ये आपकी tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाइकर करेगा ही वो उसके अंदर। मैंने tan से tan इनवर्स को एडजस्ट कर दिया, तो क्या बच गया, x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, यही आपका आंसर होगा। अब इसकी वैलिडिटी अपने को चेक करना, अपन एक तो जगह लिख के छोड़े, θ1 और 2θ2 आपकी इसके अंदर लाई करना चाहिए, ये वाली कंडीशन तो यूज हो गई।
हो गई, ये वाली कंडीशन यहाँ पे यूज हो गई। ये ऐसा रहता है, तभी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा दिया, अब ये tan इनवर्स से tan को एडजस्ट करके ये आंसर भी आ गया अपने। अब सिर्फ अपने को ये वाले दो 2θ1 और 2θ2 को इस इंटरवल के अंदर लाई कराना, तो इसकी वैलिडिटी चेक कर लेते हैं। वैलिड कंडीशन रहती है उसी को लेते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 दिया हुआ, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो मॉडुलस ऑफ लेस देन 1 है तो इसको अपन डायरेक्ट एक्स इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 लिख सकते हैं, लेकिन अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हुई तो ये मॉड के बाहर आके प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तो ये मॉड के बाहर आके माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन 1 एंड माइनस एक्स इज लेस देन 1, लिख सकते हैं। जब एक्स आपका 0 से बड़ा या उसके इक्वल रहेगा तो इसको प्लस एक्स ले लिए, और जब एक्स आपका 0 से छोटा रहेगा तो माइनस एक्स लीजिए। तो एक्स इज लेस देन 1 आगे, इसको सॉल्व करो। -1 का दोनों साइड इंटू कर लो, तो माइनस एक्स में इंटू करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, +1 में इंटू करेंगे तो -1। हुआ ऐसा। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती थी, ये माइनस का प्लस हो गया और ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो गया, और +1 का माइनस। अब देखो यहाँ से एक्स इज ग्रेटर देन -1 और एक्स इज लेस देन हो, दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। अब एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास में, एक्स की वैल्यू थी अपने पास में tan θ1, है ना। tan θ1 एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू tan θ1 लेस देन 1। अब यहाँ tan आ गया, ये -1 और +1 को भी tan में लिख लो। -1 को लिख सकते हैं tan -π/4, tan θ1 को ऐसे ही रहने दो, और लेस देन 1 को tan π/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो सब में tan है तो tan को कंपेयर कर लो, ये आ जाएगा आपका -π/4, ये θ1 लेस देन π/4। अपने को θ1 की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को 2θ1 की वैल्यू चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो सब में, देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 हो जाएगा, ये लेस देन 2θ1 हो जाएगा, ये लेस देन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 हो जाएगा। देखो 2θ1 की वैल्यू -90 से बड़ी और +90 से छोटी, -90 से बड़ी और +90 से छोटी इसके अंदर आ जाएगी सेंटर बल के अंदर। इसके अंदर तो -90 और +90 भी आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि -90 से बड़ी और +90 से छोटी, तो वो दोनों वैल्यू भी इसके अंदर आ रही है ना। -90 से बड़ी और +90 छोटी, तो ये वाला सही 2θ1 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल दिस, है ना। एक हो गया। आप 2θ2 को इस इंटरवल के अंदर लाई कराना है, उसके लिए ये वाली कंडीशन दी हुई है, इसका यूज कर लेते। एक तो हो गया 2θ1 दिख रहा है ना आपको, -90 से बड़ा और +90 से छोटा, अपने क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आ रहा है। चलो दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, y इज ग्रेटर देन 0 दिया, दूसरा क्या दिया, y इज ग्रेटर देन 0, इसको ले लो, एंड y इज ग्रेटर देन 0। इसकी हेल्प से अपने को 2θ2 को क्लोज्ड इंटरवल 0, के अंदर लाना है। तो y की वैल्यू क्या सपोज की है अपन ने, y की वैल्यू सपोज की tan θ2, ये tan θ2 इज ग्रेटर देन 0, which implies tan θ2, 0 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसको tan 0 लिख लो, tan से tan एडजस्ट हो जाएगा, तो थीटा इज ग्रेटर देन 0। अपने को 2θ की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2θ2 इज ग्रेटर देन 0 में 2 का इंटू करेंगे तो 0, तो 2θ2 जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। अब देखो यहाँ पे 2θ2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 है और 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा आ गया मतलब होगा, 0 से बड़ा दिखा दिया अपन, ये करेक्ट हो गया आपको, हो गई ना। ये दोनों चीज को अपन ने चेक कर लिए, देखो ये दोनों कंडीशन का भी यूज कर लिया, इसका कंडीशन, ये वाली कंडीशन का यूज फॉर्मूले में करते, तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी यूज हो गई, मैंने बताया था आपको कि इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे छूट गए हैं आपकी बुक के अंदर जिसके अंदर प्रॉपर्टी का यूज होगा, इसलिए उसने वहां पे हेडिंग में लिख के दे दिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन सिलेबस में वो है नहीं, और ये प्रॉपर्टीज लगेगी लगेगी आपको।
अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी प्रॉपर्टी यूज होती है, यही वाली नहीं, दूसरी भी कुछ प्रॉपर्टी जो वहां से हटा दिया उसने वो भी यूज होती है, क्वेश्चन नहीं हटाया उसने उधर के आगे। ऐसा करना पड़ेगा। अब आप ये वाला पार्ट करना आपके लिए जरूरी है, आप कर देंगे तो अच्छा है, और नहीं तो ये तो करेंगे करेंगे आप, क्योंकि कंडीशन दी है इसमें। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। कंडीशंस के क्वेश्चंस के पीछे इसका एक ही लॉजिक है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ही काम करेगा। जब उसकी डोमेन को कम करते हैं तभी वो इन्वर्टेबल होता है फंक्शन, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। हमने जो कम किए थे उसको और फिर उससे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो निकाले, सारा खेल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ही है इसके अंदर, इसलिए ये कंडीशंस दी जाती है ताकि आप उस कंडीशन का यूज करके उसको चेक करो और उसके अंदर उसको लेके आओ। ठीक, आंसर देख लेते हैं इसका। 9 नंबर का क्वेश्चन था वो, प्लस वाई अपॉन 1 - x, है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 10 to 12। यहाँ पे कुछ गलत नंबर लिखे थे, आप देखना आपके पास बुक बुक होंगी तो उसको 10 से 12 कर दो। 13 से 18 18 कुछ गलत छाप दिया उसने, करेक्ट कर दिया। 10 से 12, 10 से 12 तक के 3 क्वेश्चन होते हैं, एक 10 नंबर का, एक 11 नंबर का और एक 12। बच्चों से पूछो कि 10 से 12 कितने क्वेश्चन होंगे तो फट से वो माइनस करके 2 क्वेश्चन बता दो, लेकिन ऐसा में 10 वाला भी इंक्लूड है और 12 वाला भी इंक्लूड। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक 10 नंबर का, एक 11 नंबर का और एक 12। मैथमेटिक्स एक बड़ा स्मार्ट वर्क है, तो आप एकदम दिल से, मन से कुछ भी नहीं बोल सकते, सोच के बोलना है। ठीक है। अब है तो कितनी छोटी सी बात, आप किसी से पूछ के देख लेना। आप किसी से पूछ के, आपके अगल बगल वाले में, अभी तो मैंने बता दिया, कोई अगल बगल वाले बच्चों से 10 से 12 तक के क्वेश्चन है, उनसे पूछना कितने क्वेश्चन है, वो 2 ही बताएगा। लेकिन मेरे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट जो डाउट सबसे पढ़ लेता है, वो शायद ही ऐसा बोले, और फिर भी अगर वो बोलता है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसने हमारी बात पे या तो उसने ध्यान नहीं दिया, या फिर वो उस दिन छुट्टी पे चला गया होगा, क्लास व्लास अटेंड नहीं किया होगा उसने। ये हो सकता है। ठीक है। देखना, आप नोटिस करना है सर, लोगों को क्रॉस चेक करके देखना पड़ता है। अपने आसपास में जो लोग रहते हैं उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है, हम करते हैं लोगों को क्रॉस चेक। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइजेस 10 to 12। 10 से लेकर 12 तक जितने क्वेश्चन हैं उसमें आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो एक एक पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स साइन 2π/3। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सामने इनवर्स दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में मिक्स होकर आ रहा है, लेकिन वो कहलाएगा क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपको ये अच्छे से याद है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है, तो आपके हाथ में जो आंसर लगेगा वो एक एंगल लगेगा। ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक। अब देखो ये साइन इनवर्स दिख रहा है और यहाँ आराम से साइन बैठा हुआ है। अब साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये 2π/3 साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा तब। तो पहले लिखता हूं मैं साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। याद है आपको? सेंस साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 कॉमा +9। अपन इससे इसको एडजस्ट करें तो ये 2π/3 मिलेगा। 2π/3 का मतलब होता है, ये रेडियन में लिखा है, इसको 180 रखे आपने, तो 3 से 180 डिवाइड करें तो 60 में 2 का इंटू करेंगे तो 120 डिग्री। -90 और +90 के बीच में 120 डिग्री आता है क्या? क्या 120 डिग्री -90 से बड़ा और 90 से छोटा? नहीं है, इसके अंदर ही नहीं आ रहा। तो आप इससे इसको एडजस्ट करके नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है, इसको लिखो, इज नॉट इक्वल टू 2π/3। इसकी जो वैल्यू है वो 2π/3 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू लगाया मैंने, इक्वल टू के साइन को कट किया, तो अब ये तो इसकी वैल्यू नहीं है। कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है 2π/3 लिख देता है वैल्यू, बच्चा फट से देखता है कि साइन इनवर्स साइन दिख रहा है तो फट से एडजस्ट कर लेता है, 2π/3 लिखता है। वो देख ही नहीं रहा अंदर कि इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू नहीं है। अब इसकी वैल्यू ये तो नहीं है, अब अपने को इसको सॉल्व करके दूसरी वैल्यू, मतलब सही वैल्यू निकालना, ये वैल्यू गलत, ठीक, ये नहीं लिखा। अब जब ये 2π/3 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है तो अपने को वैल्यू निकालना है, तो इसको इस इंटरवल के अंदर लाना है। इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, और ये साइन 2π/3 का मतलब मैंने आपको बताया 120 डिग्री। 120 को आप ऐसा लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। देखो पाई माइनस π/3 का मतलब क्या होता है कि 180 में से 60 माइनस कर दो। 180 में 60 माइनस किया मैंने तो 120 आ जाएगा। आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व करके देख लो। 3 एलसीएम ले लो, 3 पाई माइनस पाई करेंगे तो 2π/3, 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख दो, लिख सकते हैं।
लॉजिकली भी आप सोचेंगे तो 120 डिग्री को 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, या आप पाई माइनस पाई बाई थ्री लिखते हैं, एलसीएम 3 आएगा तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये हो गया 180 माइनस थीटा पड़ेंगे इस पर, 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा आपको पता है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव देयर, और ये साइन ही दिख रहा है तो प्लस आएगा। अब ये 180 का एंगल दिख रहा है, तो 180 और 360 में नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा साइन का साइन, ये हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री को साइन पाई बाई थ्री लिखा, मैंने क्वाड्रेंट से सॉल्व करके बताया उसको, और पाई बाई थ्री लिखा। ठीक, अब देखो, अब फिर साइन इनवर्स और साइन दिख रहा है यहाँ पे बैठा हुआ, क्या हम इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, हम इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एडजस्ट करने के पहले हमको ये देखना है कि ये जो पाई बाई थ्री का एंगल दिख रहा है वो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये पाई बाई थ्री बोले तो 60 डिग्री, 60 डिग्री आपका माइनस 90 से बड़ा है और प्लस 90 छोटा, इसके अंदर आ रहा है, आ रहा है। अब जब ये आ रहा है तो आप इसको एडजस्ट कर दो, तो साइन इनवर्स साइन एडजस्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई, ये आपका आंसर आएगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई थ्री की वैल्यू 2 पाई बाई थ्री नहीं होगी, पाई बाई थ्री होगी। 2 पाई बाई थ्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि 120 डिग्री साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता, कभी आता तो वही आंसर ले लो, नहीं आया इसलिए हमको आगे सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो हम उसकी कहानी यहीं पे खत्म कर, जब यहाँ नहीं हो रहा इसलिए हम आगे सॉल्व करने को शौक नहीं है अपने, तो अपन आगे ऐसे ही शौकिया तौर पर उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नहीं हो रहा हो, यहाँ पे नहीं आ रहा था इसके अंदर, इसलिए उसको आगे सॉल्व करो, अगर आ जाता तो वहीं पे एक लाइन में आंसर आ जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, चार ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन ये लिख देता है, और बच्चा बिल्कुल जैसे ही ये देखता है बिना टाइम गवाए 2 पाई बाई थ्री पे लगा देता है, फटाफट गया मिलने वाला है। पूरा चैप्टर खूब पढ़ा, रट्टा मार मार के ये वो करके, और क्वेश्चन आ गया ऐसा, और निपटा दिया उसको। ठीक है, आपने आसानी से कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। फिर से देखो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल की वैल्यू देता है तो एंगल मिलेगा। आप देखो, ये tan इनवर्स दिख रहा है और ये tan दिख रहा है, तो क्या हम tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर सकते हैं? लेकिन उसके पहले देखना है कि ये 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है 135 डिग्री, तो कुछ कॉमन एंगल्स है रेडियन में और डिग्री में, तो आप इसको याद ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। नहीं याद रख सकते तो पाई के प्लेस पे 180 रखो, 4 से डिवाइड करो तो 45, 45 में 3 का इंटू करेंगे तो 135 डिग्री। तो ये 135 डिग्री आपका tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आता है। tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? टेंस tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -90 कॉमा +9, ये है। देखो ये 3 पाई बाई 4 -90 से बड़ा और +90 से छोटा नहीं है, बाहर जा रहा है ना इसके, भाई -90 यहाँ पे और +90 यहाँ है, 135 डिग्री तो इधर आए, है ना? तो आप उससे इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब हो गया इज नॉट इक्वल टू 3 पाई बाई 4। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू 3 पाई बाई 4 नहीं है, तो आप उसकी वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं जैसा अभी किए थे अपन ने, विच इज इक्वल टू ये tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, ये tan 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं। देखो, देखो ये 135 डिग्री है, 135 को 180 माइनस 45 लिख सकते हो, तो मैंने 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 लिख लिया। एलसीएम ले लो आप 4, तो ये 4 पाई माइनस पाई करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाए, लिख सकते हो अपन 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं आसानी से। अब देखो ये 180 माइनस थीटा हो गया, अब देखो किस क्वाड्रेंट में चला गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव देयर, ये tan है तो पहले माइनस होगा, ये tan इनवर्स, ये माइनस यहाँ लगा दिया मैंने। अब 180 का केस है तो नो चेंज, 180 360 में चेंज नहीं होता, 90 और 270 में चेंज होता है, तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा, -tan पाई बाई 4। अब ये माइनस साइन को अगर अपन अंदर लिख दे, tan माइनस पाई बाई 4 लिख दे, तब भी -tan पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इज इक्वल टू tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, ऐसा है, ऐसा है, तो आया ऐसा, टेंस tan माइनस थीटा
इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये माइनस टेन थीटा को आप टेन माइनस थीटा लिख सकते हैं। आप देखो ये टेन इनवर्स से टेन को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये माइनस फाइव बाई फोर टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए। माइनस फोर्टी फाइव डिग्री माइनस नाइनटी से बड़ा और प्लस नाइनटी से छोटा होता है, इसके अंदर आएगा माइनस फोर्टी फाइव। ये माइनस नाइनटी है यहाँ पर और ये प्लस नाइनटी है, इसके बीच में यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर्टी फाइव, आएगा ना। इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इसके अंदर आ रहा है, तो टेन इनवर्स से टेन को एडजस्ट कर दो, ये आ जाएगा आपका माइनस फाइव बाई फोर। बस यही आपका आंसर होगा। टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू थ्री पाई बाई फोर नहीं है, माइनस पाई बाई फोर। आंसर बता दो। तेरा 11 नंबर क्वेश्चन माइनस पाई बाई फोर। एक क्वेश्चन और है, आप उसको देख लो 12 वाला। क्वेश्चन नंबर 12, टेन साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव प्लस कॉट इनवर्स थ्री अपॉन टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अब इसमें दो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब देखो, अब ये थ्री अपॉन फाइव और ये थ्री अपॉन टू, अब डायरेक्ट अपने को वैल्यू भी नहीं पता है। जीरो और वन के बीच में साइन की वैल्यू होती है, कॉट की वैल्यू कोई रियल नंबर होती है, लेकिन थ्री अपॉन टू कोई वैल्यू नहीं होती कॉट, अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे आप इसको? यहाँ पे टेन दिख रहा है आपको, इधर साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स है, ये साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स को हम पहले टेन में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले इसको टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, और फिर आपको एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, कोई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स पावर। तो अब साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव को अपन टेन में कैसा कन्वर्ट करो? तो एट साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव, इसको अगर अपन थीटा कंसीडर कर लो, ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स को अगर ले जाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव हो जाएगा। हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव। अब आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसको हाइपो ले लेते हैं। एक ट्राइंगल बनाते हैं, दो साइड रहेगी, राइट ट्रायंगल बनाते हैं, दो साइड रहेगी, तो पाइथागोरस के थ्योरम से थर्ड साइड कैलकुलेट कर देंगे। तो किसी एक राइट ट्रायंगल बना लो, तो किसी राइट ट्रायंगल, ये वाला एंगल थीटा है और ये 90, ये थीटा और ये 90 है, तो ये बेस हो गया, ये 90 वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई और 90 के अपोजिट ये हाइपो हो गई। तो परपेंडिकुलर थ्री है, ये थ्री हो गया, हाइपो आपका फाइव है तो ये फाइव हो गया। अब इसमें अगर पाइथागोरस का थ्योरम लगाए तो 25 हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर, उसमें से थ्री का स्क्वायर माइनस करो, क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो एच आपका फाइव का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर थ्री स्क्वायर नाइन हो जाएगा, प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ये नाइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो 25 माइनस नाइन इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो 25 माइनस नाइन करेंगे तो 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस इज इक्वल टू फोर आ जाएगा। ये वाली साइड को छोड़ दो। अब देखो इस राइट ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड आ गए, तीनों साइड आ गई तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख सकते हैं। अपने को ये साइन इनवर्स था, अपने को टेन की जरूरत है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। ये टेन को बाहर रहने दो, ये साइन इनवर्स को टेन इनवर्स लिखो, टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिख दिया, ठीक। अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर थ्री और बेस क्या हो जाएगा? फोर। ये हो गया थ्री अपॉन फोर, मतलब साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव को टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर लिख सकते, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, प्लस अब देखिए ये कॉट इनवर्स थ्री अपॉन टू लिखा हुआ है, तो इसको भी अपन ऐसे थीटा या अल्फा सपोज करके ऐसे सॉल्व कर ले, इससे भी ट्रायंगल बना के तीसरी साइड निकाल लो, तो कॉट को टेन में लिख सकते, लेकिन वैसा ना लिख के आपको पता है कि कॉट जो होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये वाली टर्म्स को आप उल्टा करते हो तो कॉट इनवर्स का उल्टा टेन इनवर्स होता है, तो ये कॉट इनवर्स थ्री अपॉन टू है, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? टू अपॉन थ्री हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, टेन इनवर्स टू अपॉन थ्री। इसका मतलब ये है कि कॉट इनवर्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो थ्री अपॉन टू हो जाएगा। कॉट का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये भी एक प्रॉपर्टीज थी आपकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी थी आपकी, कि टेन का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं उसको, वो कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। तो यहाँ पे कॉट में थ्री अपॉन टू दिख रहा था, तो टेन इनवर्स में टू अपॉन थ्री हो जाएगा। ये वाली क्वांटिटी को रिवर्स कर, एक के लिए अपने डायग्राम से बना लिया ऐसा, और एक को डायरेक्ट लिख। अब ये टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर और टेन इनवर्स टू अपॉन थ्री अलग अलग एंगल है यहाँ पे,
एक जैसे एंगल नहीं, एक जैसे एंगल रहते तो अपन उसको प्लस कर लेते, 2 बार आ जाता, ये भी आ जाता, लेकिन अलग अलग एंगल है। तो अब अलग अलग एंगल है तो ये टेन इनवर्स एक्स और ये टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी आपकी टेंस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x²। ये प्रॉपर्टी वही जो अपन ने पहले यूज कर ली उसके पहले वाले क्वेश्चन, तो याद करना आपको प्रॉपर्टी। लेकिन ये कब होती है, जब एक्स वाई इज लेस देन 1 होता है। तो आप देखो ये एक्स है और ये वाई है, इसका यही चेक करके देख लो। एक्स वाई मतलब 3 × 2 = 6 हो जाएगा और ये 4 × 3 = 12, तो 6/12 आएगा, मतलब 1/2 आया। तो 1/2 1 से छोटा होता है, ट्रू है। 1/2 मतलब 0.5, 1 से छोटा होता है, ये ट्रू है। देखो ये एक्स है और ये वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लेस देन 1 आएगा, मतलब ये वैलिड है। तो आप यहाँ लगा दो आप ये वाली प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा। ये टेन तो बाहर ही है आपका, यहाँ लगा दो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये 3/4 है, प्लस वाई की वैल्यू 2/3 अपॉन 1 - x², ये 3/4 × 2/3। ये मैंने ये वाली प्रॉपर्टी में वैल्यू रख दिया। इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू ये tan है, ये tan इनवर्स, यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करें 3 टाइम, 3 3 × 9, प्लस 3 से डिवाइड करें 4 टाइम, 4 2 × 8। डिनोमिनेटर में भी 4 3 × 12 एलसीएम ले लो, कैंसिल हो जाएगा वो 12 12, हो जाएगा 12 - 3 2 × 6। ये 12 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा, कैंसिल कर दो इसको, विच इज इक्वल टू tan, ये tan इनवर्स 9 + 8 17 होता है, 12 - 6 6 होता है। अब ये tan इनवर्स से tan आपका, ये tan से tan इनवर्स भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये 17/6 जो है आपकी उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करना चाहिए, तो वो करेगा ही। डायरेक्ट आप इसको वो कर लो, 17/6, ये एडजस्ट हो जाएगा, ये 17/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा एंगल नहीं दिख रहा अपने को जिससे अपन चेक करते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं दिख रही जो अपने को याद रहती, 1 रहता, 1/√2 रहता, √3 √2 रहता, तो अपन उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक करते हैं। इसलिए यहाँ पे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, tan इनवर्स से tan हटा दो, ये 17/6 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन भी नहीं है जिससे कि अपन उसकी वैलिडिटी चेक करें यहाँ पे, ना। वैलिडिटी चेक करें, जैसे ये 1 रहता कभी यहाँ पे, तो 1 tan इनवर्स 1 को अपन π/4 लिख देते डायरेक्ट, तो वो आपकी वैल्यू आती है। लेकिन अभी यहाँ पे वो है ही नहीं, वैसी वैल्यू चाहिए अपने को, वैल्यू पता नहीं कि 17/6 किसकी वैल्यू होती है, तो आप ऐसे इसको एडजस्ट करके 17/6 हो गया, एडजस्ट हो जाएगा। 17/6 इसकी वैल्यू, अगर अपने को इसकी वैल्यू निकालना तो कोई कंडीशन वगैरह है नहीं, इसलिए वैलिडिटी चेक करने की जरूरत है। तो इसमें एक नई चीज आ गई, आप ये साइन इनवर्स एक्स को tan में आप ऐसे डायग्राम के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉट इनवर्स को आप डायरेक्ट उल्टा करके लिख दो तो tan इनवर्स आ जाएगा। फिर ये वाली प्रॉपर्टी आपको लगाना पड़ेगा, इसके पहले भी अपन ने क्वेश्चन में यूज कर लिया, और आगे भी 1 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपने को इसको यूज करना पड़ेगा। आंसर देख लो इसका, मेरा 12/6। देखिए उसने प्रॉपर्टी हटा दी और प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन वहां पे छोड़ दिए, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी उसमें याद रखें, है ना। अब हमारे पास में भी दूसरा कोई ऑप्शन है, हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहता है, या तो फिर सारी प्रॉपर्टी प्रूफ करके बता दो और फिर करो, आप उसने हटा दिया तो इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे उसको। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करके आसानी से याद कर सकते हैं, 2 4 बार यूज हो गई और भी कहीं पे यूज हो। ठीक है भाई, ओके बाय, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।